हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक और जिमिन के बीच में बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गया है। जिमिन की शादी होने वाला है तो जिमिन जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक क्या तुम मेरी शादी पर नहीं आने वाले हो? जंगकुक कहते हैं, क्या तुम्हारी शादी? क्या तुम इतनी जल्दी शादी करने वाले हो? जंगकुक जिमिन से कहते हैं, क्या अभी शादी करना ज़रूरी है क्या जिमिन? बाद में भी कर सकते थे। लेकिन जिमिन कहते हैं, नहीं यार, मुझे अभी शादी करना है। जंगकुक कहते हैं, मुझे लगता है शादी से पहले पढ़ाई पूरी कर लेना चाहिए और तुम हो कि शादी के लिए पागल हो रहे हो। जिमिन कहते हैं, हाँ मुझे अभी शादी करना है, मुझे और पढ़ाई नहीं करना है। जंगकुक कहते हैं, क्या तुम और पढ़ना नहीं चाहते हो? जिमिन कहते हैं, नहीं। लेकिन जंगकुक क्या तुम पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद शादी करने वाले हो? जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिमिन कहते हैं, लेकिन मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। जंगकुक कहते हैं, क्या कहना चाहते हो, कहो ना। लेकिन जिमिन कहते हैं, नहीं मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। सॉरी जंगकुक, तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ तुम्हें मैं जो कहने वाला था। जंगकुक कहते हैं, इट्स ओके, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे कह देना तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। जिमिन कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी शादी पर आना होगा। और हाँ, मेरी पूरी शादी के फंक्शन पे तुम मेरे घर पर ही रुकने वाले हो। जंगकुक कहते हैं, क्या मैं नहीं रुक पाऊँगा? मेरे मॉम डैड नहीं मानेंगे, वो लोग मुझे कहीं पर भी रुकने की परमिशन नहीं देते हैं। जिमिन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ भी करके मैनेज करो, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर रुकना होगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। जिमिन कहता है, नहीं तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें रुकना ही होगा। जंगकुक कहता है, सॉरी यार, मैं अभी प्रॉमिस कैसे कर दूँ जबकि मैंने अभी तक मेरे पेरेंट्स को नहीं कहा। जिमिन कहते हैं, हाँ मैं बाद में देख लूँगा। और यहाँ पर जिमिन की शादी की तैयारियाँ हो रहा था। तियांग जिमिन की शादी की तैयारियाँ कर रहा था और उसकी शादी युंगी के साथ होने वाले हैं। तियांग और जिमिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो दोनों आखिर भाई हैं। और जिमिन तियांग से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि तियांग ने उससे पहले शादी नहीं किया। जिमिन तियांग से कहते हैं, ब्रो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए था, तुमने क्यों मना कर दिया? तियांग कहते हैं, मुझे अभी शादी नहीं करना है। लेकिन क्यों, वो ये नहीं बताता है तो जिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी शादी करा कर रहूँगा। तियांग कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा जिमिन? तुम अपनी शादी के बारे में सोचो, ना कि मेरे बारे में। मुझे जब भी शादी करना होगा मैं कर लूँगा। तुम्हें युंगी से प्यार है, तुम युंगी से शादी कर रहे हो तो खुश रहो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिमिन कहता है, तियांग मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो अपने पार्टनर के साथ। आखिर इस तरह से माफियागिरी करने के बाद तुम्हें क्या खुशी मिलता है? योंगी को भी समझ में नहीं आता है, वो भी तुम्हारे पीछे ही तुम्हारी लेज बनकर घूमते रहते हैं। मैं उसको बहुत डांट लगाने वाला हूँ जब शादी हो जाएगा। तियांग कहते हैं, हाँ मैं देख लूँगा। तुम युंगी के क्या उखड़ सकते हो, क्योंकि युंगी मेरी राइट हैंड है और तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो मेरे जैसा ही बहुत ही खतरनाक है। जिमिन तुम बच के रहना, तुम मेरे ब्रदर हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, युंगी के साथ पंगा मत लेना वरना बाद में पछताओगे। जिमिन कहता है, हाँ मैं वो देख लूँगा, युंगी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसे जो करने के लिए कहूँगा वो वही करेगा और वो तो मुझसे डरेगा। तियांग कहते हैं, क्या वो एक माफिया होकर तुमसे डरने वाले हैं जिमिन? जिमिन कहता है, और नहीं तो क्या, आखिर वो मुझसे प्यार जो करता है। और माफिया चाहे वो बाहर हो, लेकिन घर में हमेशा अपने पार्टनर के सामने वो माफिया नहीं रहता है, भीगी बिल्ली बन जाता है। और ऐसे भी यूंगी दिखता भी तो है एक बिल्ली जैसा ही है ना। यूंगी आकर कहता है, क्या कहा जिमिन तुमने? तुमने मुझे बिल्ली कहा। जिमिन कहता है, यूंगी तुम यहाँ पर कब आए? यूंगी कहता है, मैं वो तियांग के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात सुन लिया है। अब जिमिन तुम्हारा ख्याल नहीं। तियांग मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, पहले मैं जिमिन को लिपटा कर आता हूँ। तियांग कहता है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे क्यों बोल रहे हो? और हाँ, क्या इम्पोर्टेंट काम है मुझे बाद में बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ जाकर जिमिन को थोड़ा सा सबक सिखाओ। जिमिन कहते हैं, मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ, देखना क्या करने वाले हो। भाई मुझे बचा लो इससे, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन तियांग कहते हैं, जिमिन तुमने गलती कर दिया, अब तो तुम्हारा माफिया भाई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। जिमिन कहता है, क्या क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करने वाले हो? लेकिन युंगी इससे पहले जिमिन कुछ और बोलते युंगी की होठों पर किस कर लेते हैं और उसको किस करते करते बेडरूम तक लेकर जाते हैं और वहीं पर जाने के बाद शुरू हो जाते हैं। तियांग बाहर से स्माइल करते हुए कहते हैं, जिमिन मैंने तुमसे कहा था तुम ज़्यादा पंगा ले रहे हो, युंगी बहुत ही खतरनाक है। अब मैं उसको कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।
और ऐसे भी तुम दोनों की शादी होने वाले है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। त्यांग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक कुछ सोच रहा था, लेकिन अचानक उसकी मॉम डैड कहते हैं, जंगकुक क्या सोच रहे हो, तुम्हें किसी की शादी पर जाना है। तुमने उस टाइम पर कहा था किसकी शादी है, और ये जिमिन कहाँ रहता है। जंगकुक कहते हैं, डैड मॉम वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी मेंशन बहुत बड़ा है, उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होने वाला है। वो चाहते हैं मैं उसकी पूरी शादी की फंक्शन पर मैं रहूँ। अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। और उसने मुझसे कहा था वो मुझसे और कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ इतना चाहता है कि मैं उसकी मेंशन पर रुकूँ उसके साथ उसकी शादी होने तक। तो उसके मॉम डैड कहते हैं, हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम वहाँ पर जाने के बाद हमें कॉल किया करोगे और हर टाइम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे तुम ठीक हो या नहीं। जंगकुक इससे पहले हमने तुम्हें कहीं पर भी रुकने की परमिशन नहीं दिया है, ये पहली बार है। जंगकुक कहते हैं, हाँ मॉम मैं समझ गया। डैड आप मॉम का ध्यान रखना, मॉम मुझे लेकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके डैड कहते हैं, हाँ तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे मॉम के साथ रोमांस नहीं कर सकता हूँ। मिसेस जियोन कहते हैं, आप भी ना क्या बात कर रहे हो मिस्टर जियोन। तो यहाँ पर जंगकुक अपने मॉम डैड की रोमांस को देखकर खुश हो जाते हैं और वो किसी की याद में खो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही दिन बीते जा रहे थे, जिमिन की शादी होने वाले हैं, तो जंगकुक अपने बैग पैक करके जिमिन के मेंशन आ जाता है उसके यहाँ पर रुकने के लिए। जिमिन जंगकुक को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसको हक कर लेता है। और जिमिन कहते हैं, ये हुई ना बात, तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए हो और मेरे यहाँ पर रुकने वाले हो, मैं बहुत ही खुश हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद जिमिन उसको लेकर ऊपर के कमरे में जाता है। जंगकुक जाकर देखते हैं ये मेंशन बहुत ही बड़ा है और जिस कमरे में लेकर गया वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसने इस तरह की कमरा इससे पहले कभी नहीं देखा। ये रूम नहीं, एक बंगलो लग रहा था, एक कमरा इतना बड़ा। जंगकुक देखकर कहते हैं, यहाँ पर कौन कौन रहता है। तो जिमिन कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ तुम रहने वाले हो। और उसके बाद जंगकुक कहते हैं, और कौन। इससे पहले कुछ और बोलते हैं। जिमिन किसी के पैरों की आवाज़ सुनता है। जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक तुम यहाँ पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। उसके बाद जंगकुक कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, रुको ज़रा। लेकिन जिमिन कुछ नहीं सुनता है और वो जल्दी से रूम से बाहर चले जाते हैं। और त्यांग अंदर आ जाता है और अंदर आ जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। कपड़े उतारते उतारते वो देखते हैं कि बेड पर बैठा हुआ है जंगकुक। जंगकुक को देखते ही त्यांग शॉक हो जाते हैं और जंगकुक त्यांग की नेकेड बॉडी को देखकर उसको देखते ही जा रहा था। उसका ध्यान नहीं हट रहा था, वो सिर्फ त्यांग को ही देखे जा रहे थे। त्यांग जंगकुक के करीब आ जाते हैं और उसकी फेस पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक कहते हैं, वो मैं यहाँ पर जिमिन की शादी के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे हो। त्यांग कहते हैं, मैं उसके भाई हूँ और तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें बाहर आने के लिए परमिशन दे दिया है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें यहाँ पर बुला लेता। और तुमने मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। जंगकुक कहते हैं, वो मैं बहुत बिजी था और मैं तुमसे मिल नहीं पाया, सॉरी। त्यांग कहते हैं, ओ माय बनी बॉय तुम अब सॉरी मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। और जंगकुक की होठों पर किस का लेता है। और यहाँ पर जंगकुक भी त्यांग की एब्स पर अपने हाथ फैलाने लगते हैं। त्यांग इससे हॉट फील करने लगते हैं। जंगकुक जैसे ही त्यांग की प्राइवेट पार्ट पर टच करने लगते हैं उसकी चेस्ट पर, त्यांग उसकी हैंड पकड़ लेता है और कहते हैं, क्या कर रहे हो। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, वो मैं तुम्हें इस तरह से कभी नहीं देखा ना, पहली बार देखा है और मुझे तुम इस तरह से बहुत अच्छे लग रहे हो। त्यांग तुम बहुत ही हैंडसम के साथ हॉट भी हो। त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ के कहते हैं, तो तुम्हें मुझे इस तरह से देखकर अच्छा लग रहा है ना, तो लो। तो फिर त्यांग अपने पैन भी उतार देते हैं, जिसको देखने के बाद जंगकुक अपनी आंखों को दोनों हाथों से कवर कर लेता है। त्यांग जंगकुक की आंखों से उसकी हैंड हटाकर कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते हो क्या, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। जंगकुक कहते हैं, वो बात नहीं, वो बहुत ही ब्लश कर रहे थे, उसकी पूरी फेस रेड हो चुके थे। त्यांग कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए अपना पैन भी उतार दिया है, तो आप तुम्हें अच्छी तरह से देखना चाहिए ना, अच्छी तरह से देखो, लो। तो जंगकुक कहते हैं, क्या कर रहे हो, हटो भी, अपने कपड़े पहन लो, इस तरह से मत करो वरना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। त्यांग त्यांग कहते हैं, क्या तुम खुद को नहीं रोक पाओगे, तो रोकने के लिए किसने कहा, तुम्हें जो करने का मन करता है तुम कर सकते हो। तो जंगकुक त्यांग की एब्स पर किस करने लगते हैं और अपनी टंग से
उसकी एप्स पर शक करने लगते हैं, धीरे धीरे से नीचे आ जाते हैं और वो उसकी प्राइवेट पार्ट पर भी अपने मुंह से शक करते हैं, जिससे त्यांग बहुत ही हॉट हो जाते हैं और जंगकुक को बेड पर पुश कर देते हैं। अब त्यांग जंगकुक की सर से लेकर पैर तक किस कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ लाल निशान बन चुके थे। जंगकुक अब पूरी तरह से हॉट हो चुके थे तो त्यांग उसके दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लेते हैं और उसकी लिप्स पर किस कर रहे थे और त्यांग जंगकुक में खुद को इन करते हैं और बहुत ही फास्टली कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। जिमिन बाहर से बहुत ही डर रहा था, आखिर जंगकुक उससे क्या कहेगा। उसने जानबूझकर अपने भाई के साथ उसको रूम में लॉक कर दिया बाहर से। उसको लगता है ये सब उसकी गलती है। त्यांग शायद जंगकुक के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होगा। अब वो जंगकुक से कैसे माफ़ी मांगेगा। वो तो सिर्फ ये चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करें और त्यांग को जंगकुक अच्छा लगे, उसके बाद वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर दे। जिमिन तो सिर्फ इतना सा ही चाहता था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया और उसको पता भी नहीं कि ये दोनों पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और त्यांग इसलिए शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि जंगकुक अभी शादी नहीं कर सकता है। वो पढ़ाई करना चाहता है, उसका कुछ सपना है, वो सपना पूरा करना चाहता है और त्यांग उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए वो शादी करने के लिए मना कर दिया जब तक जंगकुक ना कहे। और जिमिन ने तो यहाँ पे गिल्टी के मारे रो रहा था। और यहाँ पर जैसे ही त्यांग और जंगकुक के बीच में ये सब कुछ हो जाते हैं, दोनों साथ में वॉशरूम चले जाते हैं और वहाँ पर भी थोड़ा सा रोमांस करते हैं और जाकर फ्रेश हो जाते हैं। जैसे बाहर आ जाते हैं, दोनों कपड़े पहन लेते हैं। त्यांग कहते हैं तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। हाँ मैं जानता हूँ तुम शादी पर आए हो, लेकिन मेरे रूम में क्या कर रहे थे। जंगकुक कहते हैं वो जिमिन ने मुझे कहा मुझे इस रूम में रहने के लिए, इसलिए। त्यांग कहते हैं हाँ मैं समझ गया, आखिर वो क्या चाहता था। चलो बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं जिमिन आखिर क्या कर रहे हैं। उसकी हाथ लगाना है। जंगकुक कहते हैं प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। और अब हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो गए है, मैं उसके बाद। त्यांग कहते हैं क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। जंगकुक कहते हैं मैं जिमिन से कैसे नज़रें मिलाऊंगा। मैं यहाँ पर उसके भाई के साथ इंटीमेट हो गया और मैंने तो उसको ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। उसको नहीं पता कि मैं डेट कर रहा हूँ किसी के साथ। त्यांग कहते हैं मैंने भी उससे नहीं कहा है, वरना वो मेरी शादी के लिए मुझे पागल कर देता। जिमिन बहुत ही अच्छा लड़का है, वो ऐसा नहीं सोचा होगा। उसने तुम्हें इसी इरादा में ही इस रूम में बंद कर दिया होगा। शायद ये चाहता होगा कि मैं तुम्हें पसंद कर लूँ और शादी करने के लिए हाँ कर दूँ। जंगकुक कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने भी तो उससे झूठ कहा ना। तो जंगकुक बाहर चले जाते हैं और देखते हैं कि जिमिन बाहर ऑलरेडी बैठा हुआ है। त्यांग कहते हैं हे चिमी, यहाँ पर बैठे क्यों हो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जिमिन जंगकुक को हक कर लेते हैं और सॉरी कहते हैं। जंगकुक कहते हैं अब सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुमने किस लिए किया होगा और मैंने भी तुमसे छुपाया है। मैं और त्यांग पहले से ही डेट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए त्यांग भी शादी नहीं कर रहा था। जिमिन कहता है क्या तुम दोनों पहले से ही बॉयफ्रेंड हो और मैं ऐसे ही डर रहा था। त्यांग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसको गुस्सा मारने लगता है। त्यांग उसके हैंड पकड़ लेते हैं और जाकर जिमिन दोबारा से जंगकुक को हक करने ही वाले थे। त्यांग उसको रोक देते हैं और कहते हैं तुम मेरे बॉयफ्रेंड को इस तरह से हक नहीं कर सकते हो जिमिन। जिमिन कहते हैं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन वो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको हक कर सकता हूँ त्यांग। लेकिन त्यांग कहता है नहीं, तुम उसको हक नहीं करने वाले हो। और जंगकुक को त्यांग खुद हक कर लेते हैं। जंगकुक बहुत ही शाय कर रहा था। त्यांग उसको कहते हैं क्या हुआ, तुम शाय फील क्यों कर रहे हो, आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिमिन को भी पता होना चाहिए, वो हमेशा से ही मेरे और तुम्हारे बीच में आने वाला है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं इससे पहले उसको इस घर से बाहर निकलना चाहता हूँ। जिमिन कहते हैं त्यांग तुम भी ना, आखिर मैं शादी करने के बाद योंगी के साथ यहाँ से चला जाऊँगा, क्या तुम अब खुश हो। त्यांग कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि उसी के बाद जंगकुक इस घर में आ जाएगा और जंगकुक और मैं हर कोने कोने पर रोमांस करेंगे, तब तुम नहीं होंगे हमें डिस्टर्ब करने के लिए। जिमिन कहते हैं जंगकुक देखो ना वो मेरा टांग खींच रहे हैं। जंगकुक कहते हैं आप तुम दोनों मिलकर इस तरह से लड़ाई मत करो। जिमिन जंगकुक की हैंड पकड़ के कहते हैं चलो जंगकुक हम यहाँ से चलते हैं और तुम्हें मैं और एक कमरा देता हूँ रहने के लिए। त्यांग कहते हैं क्या, तुम इसकी हैंड छोड़ो, वो कहीं नहीं जाएगा, वो इस रूम में ही रहेगा। जिमिन कहते हैं लेकिन ये तो तुम्हारा है ना। त्यांग कहते हैं तो क्या हुआ, तुमने ही उसे कहा था ना ये रूम उसका है, वो यहाँ पर रहने वाले हैं तो वो यहाँ पर ही रहेगा और हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। ऐसे भी हम दोनों डेट कर रहे हैं और हम दोनों शादी भी करने वाले हैं, तुम होते कौन हो हम दोनों को अलग करने के लिए। हाँ
जिमिन कहते हैं अब तुम ज़्यादा कर रहे हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब तुम मुझे बहुत मिस करने वाले हो त्याग। त्याग कहते हैं हाँ मैं तो यही चाहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर जंगकुक इन दोनों की लड़ाई देखकर एंजॉय कर रहा था। देखते ही देखते जिमिन की शादी के फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं और आज इन दोनों की शादी है। जंगकुक अब इन दोनों की शादी को देखकर अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। उसको भी शादी करने का मन हो रहा था। त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ के खड़ा हुआ था। त्यांग कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो और कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। जंगकुक कहता है त्यांग मुझे लगता है मुझे भी शादी कर लेना चाहिए। त्यांग कहता है क्या क्या तुम शादी करना चाहते हो। त्यांग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सबके सामने ही जंगकुक का हक कर लेते हैं, उसको किस करने लगते हैं। जंगकुक त्यांग को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन त्यांग नहीं रुक रहा था। उसके बाद इन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट कर देते हैं और कुछ दिन बाद त्यांग और जंगकुक भी शादी कर लेते हैं। आखिर इन दोनों की शादी हो जाने के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है। जंगकुक की मॉम डैड भी त्यांग के साथ शादी करने के लिए कोई भी इतराज़ नहीं किया क्योंकि त्यांग जंगकुक से बहुत प्यार करता है और जंगकुक भी अपने त्यांग से बहुत प्यार करते हैं। वो उसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए उसकी मॉम डैड को हाँ कहना पड़ा। सो गाइस इस ऑन शॉट को यहाँ पर ही एंड करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग उसको चेक कर लेना अगर कोई अच्छा लग जाए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।